सब कुछ कर नहीं। मेरा अभी 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 आशा चुकी है। आशा एनडीए के साथ है, चूंकि एनडीए ने बहुत कुछ दिया है। एनडीए ने पंचायत में आरक्षण दिया, एनडीए ने राज्यसभा भेजा, एनडीए ने माननीय मंत्री बनाया, एनडीए ने एमएलसी बनाया। आरजेडी ने तो एक राज्यसभा एक एमएलसी तो उसको भी हटा दिया। रामबली चंद्रवंशी ही है ना, उन्होंने कहा कि जेडीयू बीजेपी बर्बाद कर दिया बिहार, वो भी चंद्रवंशी है, क्या कहिएगा आप? अरे भाई, आप तो कहने के बाद कौन क्या कहते, मैं कुछ है, आप समझ लीजिए। अगर बर्बाद कर दिया, आपको पता होना चाहिए 1978 से पंचायत में बिहार में अति पिछड़ा अलग है। लालू प्रसाद जब आए तो 93 में, आपको याद होगा कि नहीं होगा, 93 में एक एक्ट बना, पंचायती राज अधिनियम एक्ट। उसमें कर्पूरी ठाकुर द्वारा दिया हुआ अति पिछड़ा को उन्होंने समाप्त कर दिया और नियम बना बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम 1993 पिछड़ा वर्गों के लिए। यानी अति पिछड़ा को उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा किसका नाम है, किस चिड़िया का नाम है, और खत्म कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने और सामाजिक संगठन के लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय गए। उच्च न्यायालय जाने के बाद आप समझिए बात को, उच्च न्यायालय ने कहा कि 78 में पंचायत के चुनाव हुए हैं, जिसको आरक्षण आप दे रहे हैं वो बिना आरक्षण के 60% उनकी भागीदारी है। अगर आप आरक्षण देना चाहते हैं तो अति पिछड़ा कर दीजिए। माननीय लालू प्रसाद जी सुप्रीम कोर्ट चले गए, और जब एनडीए के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो हम लोगों ने, एनडीए के सरकार ने वहां से विड्रा किया और 2006 में अधिनियम बना बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम अति पिछड़ों के लिए, जिसे 20% अति पिछड़ा का आरक्षण, अनुसूचित जाति का आरक्षण 16%, 50% महिलाओं का आरक्षण। कहाँ आपने तो ये कहा, लेकिन 65% आरक्षण के लेकर के आप लोग पारित कर रहे हैं। अभी भी पंचायत स्तर पर 37% दलित को, पिछड़ा को मिल रहा है, 13% और मिल सकता है। ये क्यों नहीं आप मांग कर लेते हैं कि 13% और देकर 50% जो देने कल दिखाई, ये कल देखिए क्या मांग है। मांग हमारा बहुत चीज है। एक हम इस माध्यम से जब बात ही आपने खोल दिया है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 1917 में पूरे देश में पिछड़ों को बांटने के लिए, जो कमजोर पिछड़ा है उसके लिए कर्पूरी ठाकुर की तर्ज पर जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया है। उसका रिपोर्ट आ गया है। हम लोग कल कार्यक्रम जो है उसमें प्रस्ताव है, उस रिपोर्ट को जल्द से जल्द लागू हो, तब जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और देश स्तर पर पिछड़ा का विभाजन होना चाहिए। ये जस्टिस रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कमीशन बनाया हुआ है। तो जो सोच रहा है हम कमजोर हैं, हम उतना ताकतवर नहीं है कि हम अपने बल पर कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे बारे में सोचता है उसको मजबूती देना है और उसी से अपेक्षा है। क्या ये आरक्षण अगर नहीं बढ़ाया जाता है पंचायत स्तर पे तो आप भाजपा छोड़ दीजिएगा? अरे क्यों नहीं बढ़ाया जाता? जब आप ये समझिए कि जिसने कोई सोचा नहीं था, आज 20% आरक्षण मिल गया। न्यायपालिका में देश में कहीं आरक्षण नहीं है अति पिछड़ा पिछड़ों के लिए। केवल बिहार राज्य है जहां अति पिछड़ा पिछड़ों को न्यायपालिका में आरक्षण है, पूरे देश में कहीं नहीं है। ये मिसाल है, पूरा भरोसा है। और नहीं मिलेगा तो फिर क्या? पूरा भरोसा नहीं मिले, कहाँ बात है, मिल ही रहा, लगातार मिल रहा है। आपको पता है लालू यादव के समय में 92 में रैली हुई थी। आप रामबली जी के बाद जो बोल रहे हैं, रामबली जी उस रैली में थे। 1992 में बड़ा रैली गांधी मैदान हुई थी, उसमें 5 कट्ठा जमीन लालू प्रसाद से मांगा गया था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और आपको पता है एनडीए की सरकार, आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार बीजेपी की सरकार ने राजगीर में 4 एकड़ जमीन दे दिया। 18 करोड़ की लागत से आदमकद प्रतिमा बन रही है। और सबसे बड़ी बात, जो किसी सरकार का साहस नहीं था, चूंकि महाभारत और रामायण के ग्रंथ के नायक को राजकीय सम्मान नहीं मिलता, लेकिन 2023 से मेरे प्रयास से, मैं उसमें जेडीयू में था, 22 में मैं उनको कहा 23 से मगध सम्राट जरासंध जी का राजकीय सम्मान के साथ राजगीर में समारोह होता है। इतना बड़ा सम्मान मिला। एनडीए आपको ऑफर वगैरह दिया क्या सर? एनडीए ऑफर कहाँ बात है, समाज के लिए हित की बात कर रहा हूँ। समाज का हित हुआ है। समाज ने, मैंने कहा ना कि 92 में लाखों लोग आए थे गांधी मैदान में, रामबली जी भी थे उसमें, उसका अध्यक्षता रामबली जी किए थे। और 5 कट्ठा की जमीन मांग की गई थी, लालू जी ने नहीं दिया था, और एनडीए की सरकार ने 4 एकड़ जमीन दे दिया। अब उनका आदमकद प्रतिमा बन रहा है। और सबसे बड़ी मैं बता दिया हूँ, किसी का सुने हैं रामायण महाभारत की कोई
कोई नायक हो जिनका राजकीय सम्मान हो रहा हो? मात्र एक नेता है। चूंकि मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री को कन्विंस किया था कि हमारे मगध सम्राट जी शासक थे, ईश्वर के साथ साथ शासक थे, इसलिए महापुरुष थे, इसलिए राजकीय सम्मान के दर्जा उनको दिया जाए। तो हमारी बात को उन्होंने माना 22 में, अब 23 से उनको मिलना शुरू हो गया। हमको तो सम्मान दे रही है, उसके साथ रहेंगे। बात केवल बनाने से, खाली बोलने से नहीं होगा। आप देख लीजिए पार्लियामेंट के चुनाव में कितना टिकट महागठबंधन लोगों ने दिया था? 7 टिकट एनडीए के लोगों ने पार्लियामेंट में दिया था। आबादी के अनुसार जितना हमारा हक बनता था उतना टिकट पार्लियामेंट में एनडीए के लोगों ने दिया, महागठबंधन के लोगों ने नहीं दिया। बोलते भले हैं, आरक्षण केवल उनका परिवार के लिए है, उनकी पत्नी के लिए आरक्षण है, उनकी बेटी के लिए आरक्षण है, उनके समधी के लिए आरक्षण है। आरक्षण वो तो जात का भी नहीं है। अगर जात के रहते तो उनके यहाँ कई लोग जात के थे, उनको बढ़ाते। लालू प्रसाद जी किसी का नहीं है, इसलिए बिहार की जनता जान चुकी है कि ये केवल जो है परिवार को सेटल पार्टी कहिए, आरजेडी नहीं। मैं तो मानता हूँ वो सेटल पार्टी, परिवार सेटल पार्टी। आरजेडी का मतलब परिवार सेटल पार्टी।